वहीं दूसरी तरफ वह मुर्गी चुड़ैल नागराज की सारी शक्तियाँ छीन लेती है। बंटी उसी समय भागा भागा इच्छाधारी नागिन के पास जाता है। एक बार की बात है, एक मुर्गी चुड़ैल अचानक से गांव में घुस आती है और कहती है, कहाँ है वह नागराज? जल्दी से उसे मेरे सामने लाओ। उसकी वजह से मैं पिछले 100 सालों से एक गुफा में कैद थी, परंतु आज मैं उसका खून पीकर ही रहूंगी। बोल दो जाकर उस नागराज को कि मुर्गी चुड़ैल आई है। ऐसा कहकर वह गांव पर हमला कर देती है और गांव वालों को जिंदा ही जलाने लग जाती है। उसके आतंक से गांव में चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं। अरे भाई भागो, अपनी जान बचाकर भागो। यह मुर्गी चुड़ैल तो लोगों को जिंदा ही जला रही है। जल्दी से अपने अपने घरों में जाकर छुप जाओ, वरना यह मुर्गी चुड़ैल तो हम सबको जलाकर राख कर देगी। तभी नागराज को गांव में मचे हाहाकार की खबर मिलती है। नागराज कहते हैं, अरे यह गांव में कैसी हलचल मची है? यह सब लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? लगता है फिर से कोई नई मुसीबत आई है। अभी देखता हूँ। इतना कहकर नागराज मुर्गी चुड़ैल के सामने आ जाते हैं। चुड़ैल कहीं की, तू फिर से आ गई। तुझे तो मैंने उस गुफा में बंद कर दिया था। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मुर्गी चुड़ैल कहती है, नागराज तब की बात और थी, अभी तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अब हम सारी शैतानी चुड़ैलें एक हो चुकी हैं। अब हमारा सामना करना तेरे ऐसा कहकर मुर्गी चुड़ैल नागराज पर अपनी जहरीली गैस बरसाती है और नागराज को एक मुर्गी बना देती है और नागराज को अपनी गुफा में ले जाती है। अपनी गुफा में पहुंचकर मुर्गी चुड़ैल नागराज से कहती है, नागराज बहुत घमंड है ना तुझे अपनी शक्तियों पर। आज मैं तेरी सारी शक्तियाँ तुझसे छीन लूंगी। वहीं दूसरी तरफ बचे कुचे गांव वाले जाकर इच्छाधारी नागिन को यह बात बताते हैं। इच्छाधारी नागिन, गजब हो गया। एक मुर्गी चुड़ैल ने अचानक से हमारे गांव पर हमला किया। उसने कई लोगों को जिंदा ही जला दिया और उसने हमारे नागराज को भी पकड़ लिया है और उन्हें अपने साथ लेकर गई है। फिर क्या था, इच्छाधारी नागिन उसी समय नागराज को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं नागिन को जाते हुए साधु बाबा देख लेते हैं। तभी गांव का लड़का बंटी साधु बाबा के पास आता है और कहता है, साधु बाबा क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। साधु बाबा बंटी को बताते हैं, बंटी बेटा, मुझे इच्छाधारी नागिन को उस मुर्गी चुड़ैल के बारे में एक जरूरी बात बतानी थी। बंटी कहता है, साधु बाबा मुझे बताइए क्या बात है? बंटी बेटा, उस मुर्गी चुड़ैल को इस प्रकार नहीं मारा जा सकता। दरअसल उस मुर्गी चुड़ैल की शक्तियाँ उसके एक भूतिया अंडे में है। मुर्गी चुड़ैल को खत्म करने के लिए किसी न किसी तरह उसका वह भूतिया अंडा नष्ट करना होगा। बंटी, अब तुम जल्दी से जाओ और इच्छाधारी नागिन को यह बात बताओ, इससे पहले कि वह चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को भी अपने वश में कर ले। साधु बाबा की आज्ञा लेकर बंटी उसी समय भागा भागा इच्छाधारी नागिन के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह मुर्गी चुड़ैल नागराज की सारी शक्तियाँ छीन लेती है। तभी इच्छाधारी नागिन वहां पहुंच जाती है। क्योंकि इच्छाधारी नागिन को मुर्गी चुड़ैल की शक्तियों का अंदाजा नहीं होता है, तो वह भी उसके जाल में फंस जाती है। वह नागिन को भी एक मुर्गी बना देती है। अब तुम दोनों की शक्तियाँ मुझे मिल चुकी हैं। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। मुर्गी चुड़ैल की ये सारी बातें बंटी सुन रहा होता है। इस मुर्गी चुड़ैल ने तो नागिन और नागराज दोनों को मुर्गी बना दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी इतने में बंटी को पास में पड़ा हुआ एक पत्थर दिख जाता है। बिना टाइम गवाए बंटी उस पत्थर को उठाकर सीधा मुर्गी चुड़ैल के उस भूतिया अंडे पर फेंक कर मारता है। पत्थर लगते ही भूतिया अंडा नष्ट हो जाता है। अंडा नष्ट होते ही मुर्गी चुड़ैल वहीं मर जाती है और इच्छाधारी नागिन और नागराज भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है जब कालिया राक्षस और चुड़ैल एक साथ इच्छाधारी नागिन पर हमला कर देते हैं। इच्छाधारी नागिन भी अपनी पूरी शक्ति से इन दोनों का सामना करती है, परंतु अचानक हुए इस हमले से इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ कालिया राक्षस और चुड़ैल के आगे कमजोर पड़ने लगती हैं। उन तीनों में एक घमासान लड़ाई होती है। तभी इच्छाधारी नागिन की एक शक्ति चुड़ैल को लगती है। चुड़ैल अधमरी होकर जमीन पर गिर जाती है, परंतु इतने में ही मौका पाकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति इच्छाधारी नागिन पर मारता है। शक्ति लगने से इच्छाधारी नागिन की मृत्यु हो जाती है। इच्छाधारी नागिन के मरते ही कालिया राक्षस नागमणि के पास जाता है। जैसे ही कालिया राक्षस नागमणि को छूने की कोशिश करता है, तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। कालिया राक्षस घबरा जाता है। अरे यह कैसी शक्ति है जो मुझे नागमणि उठाने से रोक रही है? तभी चुड़ैल कहती है, कालिया, हम में से कोई भी इस नागमणि को नहीं उठा सकता है। इस नागमणि को सिर्फ नागलोक का उत्तराधिकारी ही उठा सकता है। चुड़ैल की बात सुनकर कालिया राक्षस के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है।
वह इच्छाधारी नागिन के अंडे को उठाकर ले जाता है। अपनी गुफा में लाकर वह अब शक्ति से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु अंडा नहीं टूटता है। कालिया राक्षस निराश होकर बैठ जाता है। तभी कुछ समय बाद वह अंडा अपने आप टूट जाता है और उसमें से नागराज बाहर आता है। कालिया राक्षस कहता है, मेरे बच्चे, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मेरे बच्चे, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। हमें जल्द से जल्द वह नागमणि हासिल करनी है। एक बार मुझे नागमणि मिल गई, उसके बाद मैं तुम्हें नागलोक सौंप दूंगा और फिर तुम नागलोक पर राज करना, राज। छोटू नागराज कहता है, जैसे ही आपकी आज्ञा पिताजी, बताइए कहाँ है वह नागमणि। कालिया राक्षस छोटू नागराज को लेकर नागमणि के पास आ जाता है। छोटू नागराज नागमणि को उठाकर कालिया राक्षस को सौंप देता है। नागमणि की शक्ति मिलते ही कालिया राक्षस कहता है, आखिरकार मुझे नागमणि की शक्तियाँ मिल ही गयी। बच्चे, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर कालिया राक्षस अपनी एक भयंकर शक्ति छोटू नागराज पर मारता है। शक्ति लगते ही छोटू नागराज धरती लोक पर आ गिरते हैं। साधु बाबा वहीं घूम रहे होते हैं। साधु बाबा छोटू नागराज के पास आते हैं। छोटू नागराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी यह हालत किसने की? छोटू नागराज साधु बाबा को सारी बात बता देता है। छोटू नागराज की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार कालिया राक्षस ने उनके साथ धोखा किया है। छोटू नागराज, वह कालिया राक्षस तुम्हारा पिता नहीं है। उसने नागमणि हासिल करने के लिए सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी माँ को भी उसी ने मारा है। जो कि अब उसे नागमणि की शक्तियाँ हासिल हो चुकी हैं। अब वह बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है। अब उसका सामना करना आसान खेल नहीं है। नागलोक पर कब्जा करने के बाद वह पृथ्वी लोक पर आक्रमण अवश्य करेगा। इससे पहले कि वह आक्रमण करे, हमें वहाँ पहुँचकर उसे रोकना होगा। ऐसा कहकर साधु बाबा छोटू नागराज को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के लिए यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ कुंड में से एक जादुई बाज और एक त्रिशूल निकलता है। साधु बाबा और छोटू नागराज उसी समय उस जादुई बाज पर बैठकर नागलोक को निकल पड़ते हैं और कालिया राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर कालिया कहता है, बच्चे, उस समय तो तू बच गया था, परंतु आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और मेरे गुलामों, जाओ, खत्म कर दो इन दोनों को। इतना कहते ही कालिया राक्षस के गुलाम साधु बाबा और छोटू नागराज पर हमला कर देते हैं। साधु बाबा अपनी शक्ति का वार उन गुलामों पर करते हैं। साधु बाबा कहते हैं, छोटू नागराज, यही मौका है। जाइए और इस त्रिशूल से इस कालिया राक्षस की जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। तब तक मैं इनको रोकता हूँ। साधु बाबा की बात सुनकर छोटू नागराज कालिया राक्षस की तरफ दौड़ते हैं और त्रिशूल सीधा कालिया राक्षस को मार देते हैं। त्रिशूल लगते ही कालिया राक्षस वहीं ढेर हो जाता है और जलकर भस्म हो जाता है।